तो डियर, हम लोग अब बात करेंगे हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में। ये अपना अगला लेक्चर्स है। इस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स ऑफ चैनल। चैनल का ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स क्या क्या है उसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है डेप्थ ऑफ फ्लो। क्या है? डेप्थ ऑफ फ्लो। इसको जो है y से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको y से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, एंड इसको डिफाइन हम लोग कर सकते हैं वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस measured from channel bottom to top surface of वाटर, है ना। डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होता है कि जो वाटर सरफेस का जो टॉप है और जो चैनल का बॉटम है, वहाँ से जो टॉप तक जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेप्थ ऑफ फ्लो कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डेप्थ ऑफ फ्लो कहते हैं। दूसरा जो पैरामीटर्स हमारा आता है, दूसरा पैरामीटर्स आपका है डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन। डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन, इसको YN से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? YN से रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉर्मल डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस measured from, normal distance measured from channel bottom to top surface of water, इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन। इसको क्या कहते हैं? डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन हम लोग जो है कहते हैं। मान लो ये हमारा डायटम है, ठीक है, और इससे कुछ तो इंक्लाइन पे हमारा फ्लो हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण फ्लो होगा तो ऑब्वियसली उसमें एलिवेशंस होगा, स्लोप हमारा बना रहेगा। तो ये इस तरीके से जो है वाटर हमारा यहाँ पे फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? वाटर हमारा फ्लो कर रहा है। तो जब वाटर हमारा यहाँ पे फ्लो कर रहा है तो इसका जो डेप्थ होगा, ये जो डेप्थ है ये y हो गया, जो कि डेप्थ ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेप्थ ऑफ फ्लो को। बट जो नॉर्मल डिस्टेंस होगा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा लाइक इस तरीके का, ये हमारा हो जाएगा YN। ये क्या हो जाएगा हमारा? YN हो जाएगा। इफ स्लोप इज 0, इफ स्लोप इज 0, अगर स्लोप जो है 0 हो जाए तो y इक्वल टू YN हो जाएगा। अगर स्लोप 0 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू YN जो है हमारा आ जाएगा। अब अगला जो पैरामीटर्स है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सेक्शनल एरिया, सेक्शनल एरिया which is normal to
नॉर्मल टू फ्लो डायरेक्शन। मान लो ये हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यहाँ पे कुछ एलिवेशंस है ना, ये एलिवेशंस है हमारा, इसको और छोटा, ठीक है, ये हमारा क्या है, एलिवेशंस है, और इसमें हमारा फ्लूइड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है इस तरीके से। तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसके फ्लो के परपेंडिकुलर, तो ये जो हो जाएगा हमारा ये एरिया, इसी को कहेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। फ्रंट से अगर इसको देखेंगे तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। फ्रंट से देखेंगे, फ्रंट व्यू देखेंगे तो स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इसको मैं डैश से दे देता हूँ, ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसके बाद आता है, ये था तीसरा नंबर पे, चौथा नंबर पे आता है वेटेड एरिया। वेटेड एरिया, वेटेड एरिया जो है ये वो एरिया होता है जिस एरिया में चैनल पे वाटर फ्लो कर रहा है। मान लो कि ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस तरीके से, ये चैनल है, यहाँ पे यहाँ तक ही वाटर फ्लो कर रहा है, तो इसका मान लो डेप्थ हो गया y और विड्थ जो है स्मॉल b से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वेटेड एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा b इंटू वाई, सिंपल हो जाएगा, b इंटू वाई हो जाएगा। अगर मान लो विड्थ जो है कैपिटल V है तो कैपिटल B इंटू वाई हो जाएगा। ओके, उसके बाद आता है पाँचवा नंबर पे जो ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स है वो उसमें आता है वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर क्या होता है कि ये ही चैनल हम लोग लेकर चल रहे हैं, इस चैनल का विड्थ जो है b है, तो पेरीमीटर हो जाएगा b प्लस जो डेप्थ है ये इस तरफ भी होगा और इस तरफ भी, तभी तो पेरीमीटर आएगा ना दोनों डेप्थ को, तो b इन प्लस 2/, ये क्या आ गया हमारा वेटेड पेरीमीटर, यानी लेंथ ऑफ बाउंड्री। यहाँ पे लिख सकते हो लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री which is in contact of water या with water, है ना, वाटर के साथ कांटेक्ट में हो या वाटर के कांटेक्ट में हो, दोनों ही हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये हमारा वेटेड पेरीमीटर्स हो गया। अब अगला जो पैरामीटर्स आता है 5th 6 नंबर पे, वो आता है हाइड्रोलिक रेडियस। क्या आता है, हाइड्रोलिक रेडियस। ओके, हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू नॉर्मल फॉर्मूला होता है जिसको R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, R इज इक्वल टू वेटेड एरिया, है ना, इसको मान लो मैं A से लिख रहा हूँ, और वेटेड पेरीमीटर P, यानी A/P का जो रेशियो होगा वो कहलाएगा हाइड्रोलिक रेडियस। वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोलिक रेडियस। ओके, तो यहाँ पे मान लो कि एरिया इज इक्वल टू हम लोग लिखे b इंटू वाई और पेरीमीटर इज इक्वल टू लिखे b प्लस 2/, तो ये जो रेशियो आया ये किसके लिए आया, ये हमारा आया फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। किसके लिए, रेक्टेंगुलर
चैनल या सेक्शन के लिए, रेक्टेंगुलर चैनल या फिर सेक्शंस के लिए ये हमारा जो है हाइड्रोलिक रेडियस निकला। अगर मान लो कि हमारा जो विड्थ है, यानी फॉर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल के बारे में अगर बात किया जाए, ये तो रेक्टेंगुलर चैनल के लिए हो गया। अगर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल के लिए बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि बी जो है बड़ा होता है डेप्थ के कंपैरिजन में। इट मीन्स बी प्लस 2y इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ बी होगा। इट मीन्स यहाँ पे ये कट कर आ जाएगा बी, यानी स्मॉल बी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं क्योंकि स्मॉल बी है, स्मॉल बी से स्मॉल बी ये कट जाएगा तो दोनों का विड्थ जो है सेम हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलिक रेडियस आ जाएगा r इज इक्वल टू बाई। फॉर विच केस? फॉर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल के केस में। किसमें? वाइड रेक्टेंगुलर चैनल के केस में। ओके, तो हाइड्रोलिक रेडियस समझ में आ गया कि कैसे डिफाइन होता है और वो कैसे निकलता है, कैलकुलेट होता है। ओके, अलग अलग सेक्शंस के लिए ये अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती है कि आपको मिले। अगला जो पैरामीटर्स है 6 नंबर तक हो गया था, 7 नंबर में है हाइड्रोलिक डेप्थ। क्या है? हाइड्रोलिक डेप्थ। हाइड्रोलिक डेप्थ जो है ये रेशियो होता है वेटेड पेरीमीटर टू टॉप विड्थ, वेटेड पेरीमीटर टू टॉप विड्थ। इसको जो है डी से रिप्रेजेंट किया जाता है और वेटेड पेरीमीटर जिसको ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और टॉप विड्थ को टी से लिख रहे हैं। वेयर टी इज इक्वल टू क्या है? टॉप विड्थ है। क्या है? टी इज इक्वल टू टॉप विड्थ है और ए इज इक्वल टू वेटेड एरिया है। जो टॉप विड्थ है वो चैनल का वह सेक्शंस होता है जो चैनल का विड्थ तो नहीं है ना, फ्री सरफेस नोट द चैनल विड्थ, वो फ्री सरफेस का विड्थ है बल्कि वो चैनल का विड्थ नहीं है ये। अब ये कैसे समझ में आ रहा है? देखो, अब मान लो कि ये हमारा चैनल है, ठीक है, इसमें यहीं तक पानी है, ठीक है, यहीं तक पानी है, बट इस चैनल का जो विड्थ है ये यहाँ पे है, ठीक है। तो टॉप विड्थ हम लोग किसको लेकर चलेंगे? तो टॉप विड्थ इस चैनल के ऊपर वाला सरफेस नहीं लेंगे, जहाँ तक ये पानी है, इस पानी का जहाँ तक है इसी को हम लोग जो है टॉप विड्थ देंगे। यानी वाटर का जो लेवल है वहीं तक, उसके ऊपर का जो खाली चैनल का जो हमारा विड्थ है उसे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, उसे हम लोग जो है कंसिडर नहीं करेंगे। अगर ये चीज़ें हम लोग बात किया जाए फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शंस, है ना, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन में डेप्थ, हाइड्रोलिक डेप्थ जो है b बाई बी, इट मीन्स d इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। और फॉर ट्रेपेजॉइडल सेक्शंस दिस ऑल्सो विल बी सेम। यानी ये जो है रेक्टेंगुलर सेक्शन या चैनल, रेक्टेंगुलर चैनल और ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, ठीक है, ये दोनों के लिए ये क्या होगा? हमारा सेम आएगा। हाइड्रोलिक डेप्थ क्या आएगा? हमारा सेम आएगा। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चैनल फ्लो। क्या देखेंगे? पहले हम लोगों ने देखा डेप्थ ऑफ ओपन चैनल फ्लो के बारे में, अब क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चैनल फ्लो देखेंगे। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चैनल फ्लो। तो ओपन चैनल फ्लो का जो क्लासिफिकेशंस है वो है हमारा
सबसे पहला है वेरिएशन ऑफ फ्लो पैरामीटर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फर्स्ट क्या है? वेरिएशन ऑफ फ्लो पैरामीटर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरा है वेरिएशन ऑफ फ्लो पैरामीटर्स विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, स्पेस के रिस्पेक्ट में। उसके बाद तीसरा आपका है बेस्ड ऑन टर्बुलेंस। उसके बाद फोर्थ नंबर में आपका है बेस्ड ऑन फ्रॉड नंबर, बेस्ड ऑन फ्रॉड नंबर। किस पे? फ्रॉड नंबर के बेसिस पे। एंड फिफ्थ है कॉन्सेप्चुअलाइजिंग 1D 2D एंड 3D फ्लो। फिफ्थ है conceptualizing 1D 2D एंड 3D फ्लो। ओके, तो ये जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो होता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो है अभी डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ फ्लो पैरामीटर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका स्टेडी फ्लो। क्या आता है? स्टेडी फ्लो। ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, इसके बारे में ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टेडी फ्लो में जो फ्लो पैरामीटर्स होता है जो कि हम लोग लेकर चलते हैं, क्या? वेलोसिटी, डिस्चार्ज और डेप्थ। ये दोनों ही या तीनों जो भी हो, जो भी पैरामीटर्स है फ्लो का, वो जो है हमारा चेंज ना करे टाइम के साथ, यानी डज नॉट चेंज वेरीज विद टाइम। यानी जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे फ्लो का पैरामीटर्स हमारा चेंज ना हो, चाहे टाइम 2 सेकंड के जगह पे 10 सेकंड ही क्यों ना हो जाए। तो उस कंडीशन में वैसे वाटर के फ्लो को हम लोग जो है स्टेडी फ्लो कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है अनस्टेडी फ्लो। अनस्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो में क्या होता है कि जो फ्लो का पैरामीटर्स है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? चेंज होता है। मान लो T1 में डेप्थ जो है y1 था तो T2 में डेप्थ जो है y2 हो गया, या फिर T1 में डेप्थ जो है 2 मीटर था तो T2 में डेप्थ 1 मीटर हो गया। या तो डेप्थ घटेगा या तो डेप्थ बढ़ेगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट उसका जो फ्लो पैरामीटर्स है जैसे डिस्चार्ज, डेप्थ, वेलोसिटी, वो जो है टाइम के साथ चेंज होगा, तो उसे जो है हम लोग अनस्टेडी फ्लो कहेंगे। तो ये किसके अंतर्गत आता है? वेरिएशन ऑफ फ्लो पैरामीटर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपका आता है दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वेरिएशन ऑफ फ्लो पैरामीटर्स विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। तो इसमें ए नंबर आता है यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो वैसा फ्लो पैरामीटर्स है किसी भी चैनल सेक्शंस के थ्रू वाटर या कोई भी लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है। बट मान लो कि कोई पाइप है, पहले पाइप जो है पतला लगा हुआ था, उसका डायमीटर था, फिर पाइप जो है दूसरा चेंज करके मतलब उसी में ऐड कर दिए, कंबाइन कर दिए, और उसका जो डायमीटर था वो थोड़ा बड़ा था, है ना, या फिर उसके कंपैरिजन में छोटा था, तो वो चेंजेस ना हो, है ना, उसमें क्या हो, स्पेस के साथ चेंजेस ना आए,
तो उस कंडीशन में हम लोग जो है यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। ठीक है, मान लो एक पाइप था, पाइप में मान लो डेप्थ जो है y डेप्थ तक जो है वाटर फ्लो कर रहा था। अब इसका स्पेस जो है थ्रू आउट, ये मान लो एक पाइप सेक्शन है तो पूरे पाइप सेक्शन में सेम डेप्थ से पानी फ्लो करे, तो उसको जो है हम लोग क्या कहेंगे कि फ्लो पैरामीटर्स एट ए पार्टिकुलर सेक्शन, एक पार्टिकुलर सेक्शंस लेंगे। ठीक है, ये सेक्शन से ये सेक्शन के बीच में, ये ना कि ये पाइप हम लोग जोड़े और एक पाइप ऐसा मोटा वाला जोड़ दिए और इसको कह दिए कि ये तो यहाँ से जा रहा है, ये तो अब तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो नहीं, वैसे हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, है ना, वैसे हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके कन्फ्यूजन हो, इसलिए मैंने बता दिया कि वैसे नहीं, उसको एक सेक्शन कंसिडर करेंगे। बड़ा वाला पाइप है तो सिर्फ बड़ा वाला पाइप को कंसिडर करेंगे, छोटा डायमीटर वाला पाइप है तो छोटा डायमीटर वाला पाइप को सिर्फ जो है कंसिडर हम लोग करेंगे। तो उस कंडीशन में अगर वेलोसिटी और डेप्थ और डिस्चार्ज हमारा चेंज ना करे तो उसको जो है यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। और दूसरा आता है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है कि वाटर या कोई भी लिक्विड किसी एक पार्टिकुलर सेक्शंस के थ्रू चैनल में फ्लो कर रहा है और स्पेस के साथ वो चेंज हो रहा है, या तो डेप्थ में चेंजेज आए या डिस्चार्ज में चेंजेज आए या फिर उसके वेलोसिटी में चेंजेस आए, तो उस कंडीशन में हम लोग जो है उसे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। वैसे फ्लो को क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हम लोग जो है कहेंगे। तो ये दो पैरामीटर्स के बेस पे हम लोग जो है ओपन चैनल के फ्लो कंडीशंस को देखें। अब आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म आते हैं, जैसे आपको बोल दिया जाता है स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो बताइए। तो स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, वैसा फ्लो पैरामीटर्स जो कि पार्टिकुलर सेक्शन से क्रॉस तो कर रहा है बट उसमें टाइम या स्पेस के साथ कोई चेंजेस देखने को ना मिले, तो उसको स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कब कहते हैं, जब फ्लो पैरामीटर्स किसी पार्टिकुलर सेक्शन से जा रहा है और टाइम के साथ वो चेंज नहीं कर रहा है बट स्पेस के साथ वो चेंज कर रहा है, तो उसको स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। फिर अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो का टर्म आपको देखने को मिल जाता है बुक वगैरह अगर आप पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा। तो उसमें आप देखोगे तो जो अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो जो है उसमें फ्लो पैरामीटर्स जो होता है हमारा पार्टिकुलर सेक्शन से क्रॉस कर रहा है, टाइम के साथ तो चेंज होगा बट स्पेस के साथ चेंज नहीं होगा, जो कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो संभव नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकली अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो संभव नहीं है। और लास्ट आता है एक और टर्म यूज होता है जो कि होता है आपका अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म। इट मीन्स फ्लो पैरामीटर्स एक पार्टिकुलर सेक्शन से जब जा रहा है तो टाइम और स्पेस के साथ साथ वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। टाइम और स्पेस के साथ वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसे जो है हम लोग अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो लेकर चलते हैं। तो ये दो के बेसिस पे हम लोगों ने जो है क्लासिफिकेशंस को देखा। अब आगे जो है बेस्ड ऑन टर्बुलेंस, बेस्ड ऑन फ्रॉड नंबर, कंसेप्चुअलाइजिंग 1D 2D एंड 3D के बेस पे हम लोग जो है फ्लो को क्लासिफाई करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू।